हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आज आप लोगों के सामने एक नया सेशन लेकर आ रही हूँ। मुझे यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि कॉरपोरेट के जो लोग हैं, कॉरपोरेट फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि चेयर पे बैठ बैठ के बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, कभी बैक पेन होता है, कभी नेक पेन होता है, तो उनके लिए कुछ योगाभ्यास जो हम चेयर पे बैठ बैठ के कर सकते हैं, कुछ ऐसे योगाभ्यास आप बता दीजिए। तो वही सेशन मैं आप लोगों के सामने आज लेकर आ रही हूँ। और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें, आप जब भी मैंने आज आप देख रहे होंगे मैं एक अलग जगह आकर ये वीडियो शूट कर रही हूँ। उसका मेन रीजन ये था कि मैं प्रॉपर आपको एक थीम दे सकूं कि आप, अगर आपका ये डेस्क है, ये आपकी चेयर है, तो अगर आप अपने चेयर पे या डेस्क पे अगर आपके पास ऐसा कोई खुला स्पेस है तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि इतना स्पेस आपके पास नहीं है तो आप अपनी चेयर को थोड़ा सा पीछे खिसका के और चेयर को इस साइड घुमा लीजिए। कोई भी एक साइड, जिस साइड आपको खुला मिलता है, या आप अपनी चेयर को थोड़ा पीछे खींचे। ठीक है। अब दोनों पैरों को आपको जमीन पर रखना है। अगर आपके चेयर के नीचे स्टैंड है, अगर आप उस चेयर के स्टैंड के ऊपर रखोगे तो यहाँ पे नहीं रखना है, आपको अपने पैरों को पूरा जमीन पर रखना है। ठीक है। अब आपको सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, क्योंकि आप बहुत देर से आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं, आप अपने रजिस्टर में काम कर रहे हैं, जैसा भी काम आप कर रहे हैं, तो आपको आपको थकान महसूस हो रही है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा खुद को एनर्जाइज करने के लिए दोनों हाथों को रब करना है। आप दोनों हाथों को रब करेंगे और हाथों को तब तक रब करना है जब तक आपकी पाम्स में गर्म ना हो जाए, वो गर्मी फील ना हो। फिर उसके बाद आपको दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखना है और अपने हथेलियों की गर्मी को अपने आंखों पर महसूस कराना है। अब पूरा अपने दोनों हाथों से अपने फेस को हल्के से टैप करना है और वापस सामान्य स्थिति में आ जाना है। ये जब आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से दोनों हाथों को रब करना है और अपने दोनों हाथों को पीछे, अपने नेक के पीछे, अगर मैं आपको ऐसे घुमा के दिखाऊं तो यहां से आपको पकड़ना है और यहां पर भी आपको गर्दन को आसमान की तरफ लेकर जाना है और यहां पर भी आपको थोड़ा सा अपनी हथेलियों की गर्मी को महसूस कराना है। ठीक है। इसके बाद आप अपने हाथों से ही ये यहां पर ऐसे हल्का हल्का सा प्रेशर देना है। और यहां पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि श्वासों को आपको कैसे लेना है, तो श्वासें आपकी नॉर्मल, ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल रखना है अभी, और हल्के हल्के से आपको प्रेस करना है। इसके बाद आपको दोनों हाथों को अपने पीठ के, इस तरीके से आपको पीठ के पास लेकर जाना है और यहां पर भी, अगर मैं थोड़ा सा आगे होकर आपको अपनी पीठ दिखाऊं तो आपको इस तरीके से दोनों हाथों को पीछे लेकर जाना है और हल्का हल्का सा प्रेशर यहां पर भी देना है। ठीक है। चलिए, अब हम फिर से सामने की तरफ मैं घूम रही हूं और इसके बाद ये वो एक्सरसाइजेस हैं जिसमें आप अपनी थोड़ी सी मसल्स को खींचेंगे, थोड़ी सी आप अपनी नसों को एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद आप शुरू करेंगे अपना सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है। तो सूक्ष्म व्यायाम, क्योंकि आप अपना काम करने बैठे हो, इतना टाइम आपके पास नहीं होता है कि आप कम से कम 15-20 मिनट तक वही चीजें करते रहे, आपका बॉस भी आपको इतना टाइम नहीं देगा। तो बहुत छोटी, आपको मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको ये जितना भी योगाभ्यास अभी करेंगे हम, ये बहुत छोटे छोटे उसमें आपको करना है और इसी प्रकार से करना है जैसे हम आगे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको नेक रोटेशन करना है, दोनों पैरों को आपको जमीन पर रखना है, दोनों हाथों को आप अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे। अब सेंटर में आपको गहरी लंबी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट एंड इनहेल सेंटर। एक चीज आपको हमेशा ध्यान देनी है, जब भी आप योगाभ्यास करेंगे, अब जब भी आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे नहीं बैठना है पीछे, आपको स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। या तो आप थोड़ा आगे होकर बैठ जाइए या फिर आप एकदम अपने हिप्स को पूरा पीछे अपने चेयर पे एकदम पीछे सटा के बैठा दीजिए। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका स्पाइन एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। इसके बाद हमें नेक रोटेशन हमने लेफ्ट राइट किया। अब हमें दोनों हाथों को अपनी थाइज के नीचे रखना है।
ठीक है, शोल्डर को नीचे की तरफ प्रेस करके रखेंगे और अपने कान को कंधों से स्पर्श कराएंगे। बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, सूक्ष्म व्यायाम में आता है, ग्रीवा संचालन इसे हम कहते हैं। और ये आपको एकदम स्ट्रेस फ्री, आपको अगर नेक में पेन हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, तो एकदम आपको आराम मिल जाएगा। इसको आपको 5 से 6 बार करना है। इसके बाद आप एक्सेल डाउन, चिन लॉक लगाना है, दोनों हाथों को वापस घुटनों पर, इनहेल बैक, एक्सेल डाउन, inhale back and exhale down. Now full rotate. Inhale up and exhale down. Inhale up. आंखों को खुला रखना है। अगर आपने गॉगल्स पहने हैं तो गॉगल्स को आप साइड में अपने टेबल पर रख देंगे एंड एक्सेल डाउन। ऑपोजिट साइड, स्पेक्स, गॉगल्स जो भी आप पहनते हैं, या आपने टोपी भी अगर पहनी है तो उसको भी आप उतार कर साइड में रखेंगे एंड रिलैक्स। तो नेक रोटेशन के समय जब आपकी गर्दन आसमान की तरफ जा रही है तो आपको सांस लेनी है, और जब आपकी गर्दन नीचे की तरफ आ रही है तो उस समय आपको सांस छोड़नी है। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए छाती के सामने लेकर आएंगे, दोनों पैर आपके जमीन पर ही रहेंगे। अब सांस लेते हुए दोनों हाथ आसमान की तरफ, फुल स्ट्रेच, नजर आसमान की तरफ। अब सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। सांस लेते हुए दोनों हाथ आसमान की तरफ, और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। तो कई बार क्या होता है कि आपके सामने इतना स्पेस नहीं है कि आप अपने हाथों को सामने की तरफ से ला सको। तो जैसे मेरे पास अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि साइड से स्पेस नहीं आ पाएगा, मैं अपने दोनों हाथों को नीचे नहीं ला पाऊंगी, प्रॉपर नीचे नहीं आ रहा है। तो जहां से आपको स्पेस मिल रहा है, अगर आपको सामने से स्पेस मिल रहा है तो आप सामने से दोनों हाथों को आसमान की तरफ भी लेकर जाएं, और सामने से ही आप अपने दोनों हाथों को नीचे भी लेकर आएंगे, ठीक है। सो इनहेल अप, फुल स्ट्रेच, एंड एक्सेल डाउन। इनहेल, फुल स्ट्रेच, एंड एक्सेल डाउन। रिलैक्स। अब कुछ देर यहाँ पे आपको रिलैक्स रहना है। फिर से नेक्स्ट प्रैक्टिस हमें करनी है। अब दोनों हाथों को फिर से आसमान की तरफ लेकर जाएंगे, डीप इनहेल, और सांस छोड़ते हुए आपको राइट साइड, इनहेल सेंटर एंड एक्सेल लेफ्ट। हल्का हल्का स्ट्रेच देना है आपको, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं होगा और इतनी जगह भी नहीं होती है। तो ये जो स्ट्रेचेस, छोटे छोटे स्ट्रेच है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। इनहेल सेंटर एंड एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर एंड एक्सेल डाउन। रिलैक्स। अब आपको क्या करना है, चेयर पे थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट होना है, दोनों हाथों को सांस लेते हुए आसमान की तरफ लेकर जाना है, और सांस छोड़ते हुए पीछे। अपने हाथ को अपने चेयर के पीछे रखना है और एकदम अपने ट्विस्ट करना है अपने शोल्डर को, ताकि आपकी कमर भी अच्छे से ट्विस्ट हो सके और आपकी नजर, जो हाथ आपका पीछे है उसी साइड आपकी नजर भी होगी। नाउ इनहेल सेंटर, दोनों हाथ आसमान की तरफ, एंड एक्सेल लेफ्ट। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। रिलैक्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल लेकर आना है, सांस छोड़ते हुए एल्बोज बेंड। अब इनहेल, दोनों हाथ पॉइंटेड आपके आसमान की तरफ रहेंगे, और सांस छोड़ते हुए नीचे, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। ऑपोजिट, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। रिलैक्स। इनहेल एंड एक्सेल डाउन। नेक्स्ट, पैरों को थोड़ा आगे की तरफ रखेंगे, ठीक है। अब हमें दोनों हाथों को आसमान की तरफ लेकर जाना है, और सांस छोड़ते हुए पैरों के बीच में गैप रखना है आपको, ठीक है, जितने आपके शोल्डर चौड़े हैं। अब सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड। अब यहां पर अगर आप पैरों के बीच में गैप रखेंगे तो उनके लिए भी फायदा होगा, जिनका थोड़ा सा टमी निकला हुआ है, पेट बड़ा है, तो वो प्रॉपर तरीके से फॉरवर्ड बेंड हो पाएंगे। स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, ठीक है।
बेंड आपको कहां तक होना है, जहां पर आपके नी आपके छाती से ना लग जाए। अब यहाँ पर आपको 10 to 20 सेकेंड होल्ड करना है, सांसें लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और फिर धीरे से दोनों हाथों को फिर से अगेन इंटरलॉक करते हुए इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। इस प्रैक्टिस को भी आप 1-2 बार दोहराएं। इसके बाद अगेन आपको सांस लेते हुए दोनों हाथ आसमान की तरफ एंड सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड। अब अपने राइट हैंड को नीचे रखना है और लेफ्ट हैंड आसमान की तरफ। बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। यहाँ पर आपको अपने अंगूठे को गेज करते रहना है, जो अंगूठा आपका, जो हाथ आपका आसमान की तरफ है। सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। नाउ एक्सेल डाउन एंड इनहेल। दूसरे हाथ को आसमान की तरफ लेकर जाएंगे एंड एक्सेल डाउन। अब यहाँ पे आपको होल्ड कितनी देर करना है, तो इसको आपको 10-10 सेकेंड के लिए हर हाथ को आपको आसमान की तरफ होल्ड करना है और फिर वापस लेकर आना है, और फिर दूसरे हाथ को 10 सेकेंड के लिए आसमान की तरफ एंड एक्सेल डाउन। रिलैक्स। 2-3 बार इस अभ्यास को भी करें। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ आसमान की तरफ और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। पैरों के लिए तो पैर भी, क्योंकि हमारा पैर पूरे दिन ऐसे ही रहता है, कई बार स्वेलिंग भी आपके पैरों में हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले राइट नी को बेंड करना है। गहरी लंबी पहले सांस लेंगे आप सेंटर में ही, राइट नी को बेंड करना है और अपने सांस छोड़ते हुए अपने छाती के पास तक लेकर आएंगे। फिर रिलैक्स, अगेन डीप इनहेल एंड एक्सेल। पंजे को बाहर की तरफ खींच के रखना है जब आप पैर ऊपर खींचेंगे, ठीक है। नाउ leg change, inhale center and exhale, inhale center and exhale left. Now relax. इसके बाद अगला अभ्यास हमें क्या करना है, एकदम चेयर के पीछे बैठना है आपको, लेकिन ध्यान रखना है हमेशा आपको स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगला अभ्यास ऐसे ही चेयर में बैठे बैठे, तो हमें क्या करना है, एक एक पैर को, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे पूरा 90। आप एकदम ऐसे नहीं करना है कि पैर ऊपर है या ऐसे रख रहे हैं, एकदम आपका स्ट्रेट होना चाहिए पैर, ठीक है। और सपोर्ट आपको आपकी चेयर का मिलेगा। नाउ इनहेल, जब आप सांस लेंगे तो अपने पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए पंजा आगे की तरफ। इनहेल and exhale, inhale and exhale, relax, leg change, up, left leg, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale, relax। अब राइट लेग को फिर से उठाएंगे और पूरा रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5, सेम ऑपोजिट साइड। 1। अब यहाँ पे ब्रीदिंग कैसी रहेगी, तो नॉर्मल जैसे आप सांसें लेते हैं छोड़ते हैं उसी प्रकार। रिलैक्स। नाउ लेग चेंज, रोटेट। 1 2 3 4 5, ऑपोजिट। 1 2 3 4 5। हो सके तो ये सारे अभ्यास आप शूज उतार के कीजिएगा। अगर शूज नहीं उतार पा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, तो आप शूज पहनकर भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों पैरों को आपको एक साथ 1 रिलैक्स, 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स, 4 रिलैक्स, 5 रिलैक्स। इसके रेपिटेशन जितना आप रखना चाहते हैं, टाइम आपके पास है तो 5 से 10 बार करें, नहीं है तो फिर 2-3 बार ही आप करके इसको खत्म करें। अब हम आते हैं ब्रीदिंग के पास लास्ट में। और ब्रीदिंग आपको कब करनी है, लास्ट में, जब आपने ये पूरी प्रैक्टिस कर ली उसके बाद आपको ब्रीदिंग करनी है। अब ब्रीदिंग में आपको कैसे करना है, जो आपको एकदम 1 मिनट में ही आपको एकदम स्ट्रेस फ्री कर देगा। आप एकदम, आपको जो घबराहट, जो एंजाइटी, जो आपको थकान महसूस हो रही है, वो सारी खत्म कर देगा। कैसे करना है, सांस लेते हुए डीप इनहेल एंड इनहेल
Inhale. 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 And relax. अब आप चाहें तो ओम चैंट कर सकते हैं अगर आपके पास समय है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप यहीं पर थोड़ी देर शांत रहकर आंखों को बंद रखेंगे, स्पाइन स्ट्रेट, और दोनों हाथों को फिर से आपस में रब करेंगे। हथेलियों की गर्मी को आंखों को महसूस कराएंगे और धीरे से पूरे चेहरे पर टैप करते हुए वापस दोनों हाथों को वापस घुटनों पर। अब धीरे से आंखों को खोल देंगे। पहले जमीन देखनी है, फिर सामने और फिर आसमान। रिलैक्स। तो ये था हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये योगाभ्यास है। बहुत ही छोटा है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। आपके बॉस या जो भी जहाँ पर भी आप काम करते हैं इतना टाइम आपको नहीं देंगे कि आप इस अभ्यास को करते रहें। लेकिन अगर आपके पास कैबिन अलग है या फिर आपके पास ऐसा डेस्क है तो इसीलिए मैं अलग जगह आकर मैंने आपको ये वीडियो शूट किया है, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से दिखाना चाह रही थी कि वो फील आपको आए कि अच्छा हाँ इस तरीके से हम कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये छोटा सा वीडियो था। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।